पांचवें चरण का रण अब संपन्न होने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 3 बजे तक की अगर बात करें तो क्योंकि मैं प्रयागराज की धरती पर उपस्थित हूं और इसीलिए प्रयागराज में 3 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इसने 42% तक बेसिक वोटिंग को टच कर लिया है। यानी जो 2017 की परिस्थिति थी उस परिस्थिति से बिल्कुल अलग 2022 नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने तरह से दावे कर रही हैं। कोई कहता है 4 का चौका लगेगा, कोई कहता है 22 में बाइसिकल आएगी, कोई कहता है कि हाथ का साथ है, कोई कह रहा है हाथी की धमक है। भाई तय तो करना है जनता जनार्दन को। जनता जनार्दन के बीच में ही हम हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ये ध्यान में रखकर आज मतदान प्रक्रिया में लोकतंत्र के इस महापर्व में खुद तो राष्ट्र निर्माता बन रहे हैं लेकिन चुन रहे हैं अपने लिए भाग्य विधाता। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, वोट डाला आपने? हाँ, पहले तो आप बताइए, जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं जरा आप लोग दिखा दीजिए जो जो वोट कर चुका है। देखिए ये एक और अपील है, आप देखिए कि आप कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और ये अपील है, ये जनता जनार्दन की अपील है कि वोट डालने के लिए जरूर निकलिएगा, क्योंकि ये केवल आपका अधिकार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक सही भाग्य विधाता चुने। सर आप बताएं कि आप वोट डालने जब गए तो आपके जहन में वो कौन सा मुद्दा था जो आखिरी समय बटन दबाते वक्त आपके जहन में आया? आखिरी समय बटन दबाते समय ये जहन में आया कि जिस प्रकार आज पूरे विश्व में हमारे देश का मान और सम्मान और विश्व में जो गुणगान हो रहा है, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जो संकट कोरोना काल आया इसमें पूरे तरफ कोरोना से बेहाल पूरा विश्व इस समय परेशान था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी ने एक धैर्य का रूप धारण करके जिस प्रकार जनता जनमानस को इस बीमारी से बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया, उसमें 100% पूरे विश्व ने सराहा है। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री के गौरव और गौरव के लिए उनके माने इस समय जो पहचान हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, जो काम है, यानी आप राष्ट्रवाद आपके मन में था जब आप वोटिंग बूथ पे पहुंचे हुए थे? शहर पश्चिमी विधानसभा में इस समय हम लोग भावापुर, पुष्पांजलि नगर, आदर्श नगर में खड़े हुए हैं और सारा का सारा वोट यहाँ पर राष्ट्रवाद के मुद्दे पे पड़ रहा है और सब लोग, हम लोग मिलकर के जितने लोग हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद के नाम पे वोट कर रहे हैं। युवा भी हमारे साथ कुछ हैं, जरा आप लोग आगे आइए। युवा की हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात हो रही है, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने बेरोजगारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। एक युवा जब वोट डालने के लिए पहुंचा तो उसके मन में क्या चल रहा है? देखिए, बेरोज़गारी नहीं है और लोग बस हल्ला कर रहे हैं कि बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार हैं। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरियां मिल रही हैं और जिन्हें नहीं मिल रही गवर्नमेंट, वो प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे हैं, जैसे कि आप हैं और भी तमाम लोग हैं। मैं आपकी तुलना ऐसे नहीं कर सकता, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। जो काबिल है उसे मिल रहा है, जो बिना पढ़े लिखे डिग्री लिया है उसे नहीं मिल रहा है। अच्छा, महंगाई का मुद्दा भाई साहब, क्योंकि एक घर में मुखिया की जिम्मेदारी होती है, तो उस मुखिया को जब महंगाई के लिए सामना करना पड़ा तो क्या जब आज आप वोट डालने के लिए गए तो आपके ज़हन में वो भी एक मुद्दा चल रहा था? महंगाई तो ये हमेशा चलती ही रहती है, चलती रही, इसका कोई विशेष महत्व नहीं हमने दिया। हमारा तो बस वही राष्ट्रवाद और विकास, इस पे जो है तो ध्यान में रखते हुए वोट डाला गया। राष्ट्रवाद और विकास। आइए जरा युवा हैं, आप लोग आगे आ जाइए। युवा तो आगे आने वाले वक्त का भविष्य है। 27,000 वोटर्स, यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो 2022 में 27,000 नए वोटर्स इस बार प्रयागराज की ज़मीन पर बढ़ गए हैं। ये 27,000 वोटर्स दरअसल वही युवा हैं जो भाग्य विधाता चुन रहे हैं, जो देश के निर्माता भी हैं। देखिए, आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन युवा के मन में बहुत सारे और भी मुद्दे थे। आपने वोट डाला? तो वोट डालते वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? रोजगार का मुद्दा था मेरा। रोजगार का मुद्दा था। रोजगार को लेकर क्या क्या कल्पना आपने कर रखी है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, ये जो चुनाव चल रहा है, अभी बीजेपी सत्ता में है, इधर भी देख रहे हैं वैकेंसियाँ कितनी रद्द हो जा रही हैं। मैं यही कहूँगा कि वैकेंसियाँ जितनी पेंडिंग में है वो जल्द से जल्द पूरा की जाए बीजेपी सरकार में। चलिए, आपकी एक उम्मीद है और उम्मीद से ही देखिए राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय होता है। इधर भी देखिए बहुत सारे लोग हैं। सर, आपके मन में क्या चला जब आप वोट डालने के लिए पहुंचे? देखिए, मन में ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि
जनता जनार्दन 3 दिनों के अंदर अपना कोई माइंड सेट करती है। मैडम, मैं आपको बहुत खुल के यह बात बता दूं, जनता जनार्दन 5 साल पहले ही माइंड सेट कर लेती है कि हमें कहाँ जाना है। ये 5 साल में जो कुछ भी हुआ है उसमें कहने की आवश्यकता ये नहीं है कि हम किन मुद्दों को लेकर के बहस करते हैं। पहला बुलडोजर, दूसरा माफियावाद का अंत, तीसरा विकासवाद की चर्चा। गंगा बही है पूरे प्रदेश के अंदर, आप चले जाइए किसी भी शहर का हाल देख लीजिए, गंगा बही है। हमारे यहाँ 19 में कुंभ हुआ, कुंभ की दशा और दिशा देख लीजिए, क्या व्यवस्थाएं थी। उसके बाद देश में, जैसा अभी हमारे भाई ने बताया, हमारा मान सम्मान 15 करोड़ से लेके 28 करोड़ तक हमने वैक्सीन विदेशों को दी है। हमारे यहाँ देखिए एक और चीज यहाँ पर एक चीज ये उत्साह भी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं शहर पश्चिमी सीट पर हूँ इस वक्त। शहर पश्चिमी एक ऐसा इलाका जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अराजकता यहाँ पर बहुत फैली हुई थी और उसको समेटने के लिए एक बड़ी जिम्मेदार व्यक्तित्व की ज़रूरत थी। योगी आदित्यनाथ जी की बात जब भी होती है, बाबा बुलडोजर का नाम उनको इसी शहर पश्चिमी सीट की पहली कार्रवाई के बाद से मिलना शुरू हुआ था। ये मुद्दा भी बीच में है, लेकिन इसी मुद्दे का खूब राजनीतिकरण भी हुआ है। तो क्या वो राजनीतिकरण, वो राजनीति भी आज चुनावी माहौल में जनता जनार्दन के दिल पर छाई रही? आइए जरा ये भी पूछ लेते हैं, क्या लगा? मैम, उत्तर प्रदेश की जनता और जो इस पाँचवें चरण में चुनाव हो रहा है प्रयागराज के साथ साथ, जनता ने पूरा मूड बना ली। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ जुमले और राष्ट्रवाद का मुद्दा उछालकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम किया है, चाहे वो सोनभद्र में नरसंहार हुआ हो या उन्नाव में दलित बेटी को जो सनातन धर्म के खिलाफ आधी रात को बिना उसके परिजनों को जलाया गया हो, ऐसी तमाम घटनाओं को ध्यान में रख के हमारे नौजवान जो प्रयागराज में पुलिस की बट से मारा गया, दरवाज़ा खोल कर उनको एक जिस तरह से अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर, जिस तरह से उनको मारा गया, प्रयागराज की जनता, उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के जितने भी हमारे युवा वोटर हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ खुल के निकल के वोट कर रहे हैं। और आप एक नहीं मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं बोलेंगे, आपका मुद्दा आप जरूर बोलेंगे। मुद्दे की बात, मुद्दा मैम ये है, मुद्दा सिर्फ रोजगार और महिला सुरक्षा का है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने लोगों से राष्ट्रवाद का मुद्दा उछालकर अपने आप को मजबूत दिखाने का काम कर रही है। ठीक है, अभी कुछ नहीं चल रहा आपके मन में? जी, हमारे मन में ये चल रहा है कि पिछले 5 साल से जो युवा जो है दिन रात 8x10 के कमरे में लगातार मेहनत कर रहा है, 12-12, 18-18 घंटे, और जब परीक्षा होती है तो कहीं पेपर लीक हो जाता है और कोई भर्तियाँ निकलती है तो उसमें घोटाले समझ में आते हैं। तो वो युवा कहाँ जाए और किसके पास जाए? तो वो युवा आज बहुत आकांक्षाओं के साथ माननीय श्री अखिलेश जी को देख रहा है। उनको युवा में कुछ उनको नज़र आ रहा है कि शायद उनकी पूर्ति करेंगे वो। और इसके साथ महिला का मुद्दा ले लीजिए, अभी आपने देखा होगा उन्नाव। आपने महिलाओं की बात की तो आप लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आज मेरे साथ भी एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। तो जब सुरक्षा की बात आती है तो वो पार्टी विशेष कांग्रेस पार्टी, जिसके कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की, हमारे कैमरे पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। मैं आप लोगों की जैसे बहुत सारे लोग थे शहर दक्षिणी में जहां पर लोगों से बात कर रही थी। तो सवाल ये भी है कि महिला सुरक्षा का दम भरा जाता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया जाता है, लेकिन जब एक महिला पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, जबकि मेरे पास एक पोजीशन है, तो आम लड़कियों के लिए क्या? ये भी एक सवाल है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? युवा से पूछूंगी। जी देखिए मैम, लोगों की अपनी मानसिकता जो है बदलनी पड़ेगी। हमारी बहन बेटियां सेफ़ हैं इसमें, जितना इस शासन में सेफ़ है, मुझे नहीं लगता इससे पहले ऐसा कोई भी शासन नहीं रहा है जहां हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ अब कम अत्याचार हो रहा है। जो पहले जो हमारी बहन बेटियाँ 7 बजे निकलने से पहले डरती थी, आज 10 बजे स्कूटी से अपने घर आती हैं स्कूल से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये आपको याद है उन्नाव में क्या हुआ था, आपको याद है हाथरस में क्या हुआ था।
एक बेटी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, वो लड़कियां जो है, भाई साहब का जवाब देना थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, तो वो लड़की को रात आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम पूरी कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की, तो उसको दिखाने का भरसक प्रयास किया गया, जबकि सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से रात को उसको कंडी में मेट्रो। अच्छा, एक चीज जो आप लोग ठीक है, आप लोगों की सबकी बात मैं पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों को ये लगता है, क्या आप लोगों को लगता है कि जब कभी भी महिला सुरक्षा की बात आती है, महिला सुरक्षा को सिर्फ राजनीति बनाया जाता है? एक मिनट, महिला सुरक्षा को सिर्फ राजनीति, सुरक्षा मिले, एक मिनट, अभी भाई साहब ने कहा 7 बजे के बाद की बात, 1 मिनट, 7 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सीनियर नेता, शायद आप जानती होंगी, उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी है बेबी रानी मौर्य जी ने ऐलानिया खुले मंच से कहा कि 5 बजे के बाद महिलाएं थाने में ना जाएं और दूसरे दिन अपने भाई के साथ जाएं। महिला सुरक्षा कहाँ है? ये भाजपा के नेता करे, मैं नहीं कह रहा हूँ, बताइए। अच्छा, ये भाजपा के नेता कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इधर कुछ सपोर्ट जी हाँ, बोलिए। हमसे क्या भाई, आप जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, मैंने कहा ना कि महिला सुरक्षा क्या सिर्फ एक मुद्दा है, एक हथियार है कि राजनीति जब चुनाव आएगा तो ये मुद्दा उठेगा, उसके बाद उसे पीछे कर दिया जाए? नहीं, मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार ने पहली प्राथमिकता दिया। अगर राशन कार्ड में पहले पुरुष वर्ग माने वहाँ का मुखिया होता था, आज हमारी महिलाओं को प्रथम माने मान्यता देते हुए उनको मुखिया बनाया, आवास दिया, तो महिलाओं के नाम पे आवास दिया। क्योंकि जिस प्रकार महिलाओं का शोषण अगले पार्टियों ने किया, लड़के यहाँ गलती हो ही जाती है, ये भावनाएं थी, तब तक नहीं था। और ये कोरोना काल में लोग जो बोल रहे हैं, संकट काल में सभी ने गाला चलाया है विजय माला पहनने के लिए, कोई संकट काल में निकल के काम नहीं किया सड़क पे। आप जानती हैं, सिर्फ गाला चलाने का। तो देखिए, संकट काल हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो, या बेरोजगारी हो, या महंगाई हो, या विकास हो, इतना तो जरूर है, ये जनता जनार्दन है, ये किसी ना किसी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट जरूर करेगी, लेकिन सपोर्ट के पीछे एक महत्वपूर्ण आधार भी तैयार करती है, और वो महत्वपूर्ण आधार उस महत्वपूर्ण चीज़ों से जुड़ा हुआ है जिसमें विकास भी है, जिसमें महिला सुरक्षा भी है, जिसमें महंगाई भी है, और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ अपने राष्ट्र और समाज के समेकित विकास की अवधारणा भी है। चुनाव है, दिलचस्प मोड़ आते रहेंगे, जनता किसे चुनती है नज़र बनी रहेगी। फिलहाल प्रयागराज की धरती से वीडियो जर्नलिस्ट जीतपाल के साथ मैं लावनी विनोद।